खबरदार तक पर दिखाई जाने वाले सुपर फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह कहानी है फिल्म टैक्सी ड्राइवर की। यह फिल्म वर्ष 1954 ईस्वी में रूपाली पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे चेतन आनंद। इस फिल्म की मुख्य भूमिका देव आनंद और कल्पना कार्तिक ने निभाई थी, जबकि जॉनी वॉकर आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई। यह फिल्म मूलतः एक भावना प्रधान फिल्म थी और इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का भी समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे S.D. बर्मन और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, तलत महमूद और किशोर कुमार ने। इस फिल्म की एक गाना जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म टैक्सी ड्राइवर की पूरी कहानी। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की कहानी की शुरुआत मंगल नाम के एक टैक्सी ड्राइवर, जिसे उसके दोस्त उसके उदार स्वभाव के कारण हीरो के नाम से पुकारते हैं, कि अपनी टैक्सी के साथ टैक्सी स्टैंड पर अन्य टैक्सी ड्राइवरों के साथ मिलकर हंसी मजाक करने के दृश्य से होती है। फिल्म में मंगल यानी हीरो की भूमिका देव आनंद ने निभाई है। यह दिन में टैक्सी चलाता है और रात में एक छोटे मोटे क्लब में जाता है, जहां सिल्वी, जिसकी भूमिका शीला रहमान ने निभाई है, नृत्य और गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। सिल्वी मंगल उर्फ हीरो को दिल से चाहती है। एक दिन क्लब में उसका दोस्त मस्ताना, जिसकी भूमिका जॉनी वॉकर ने निभाई है, बड़े मस्त अंदाज में उससे मिलता है और कहता है कि यह दारू पीता नहीं है, यह सिर्फ बोतल सूंघकर ही मदमस्त हो जाता है। फिर वहाँ सिल्वी का नृत्य संगीत का कार्यक्रम होता है। देर रात तक हंसी मजाक का कार्यक्रम चलने के बाद मंगल उर्फ हीरो अपने छोटे से घर में रहने के लिए चला आता है। अगले दिन एक गांव की युवती माला, जिसकी भूमिका कल्पना कार्तिक ने निभाई है, वह अपने गांव से मुंबई आती है और यहां आकर म्यूजिक डायरेक्टर रतन लाल, जिसने उसे मुंबई आने पर गाना गाने का काम दिलाने का वायदा किया था, उसका पता ढूंढने का प्रयास करती है। इस क्रम में जब वह एक महिला से दिए हुए पते को दिखाकर रतन लाल के बारे में पूछती है, तब वह महिला कहती है कि रतन लाल तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वह कहाँ गए हैं यह बात उन्हें नहीं पता है। माला और उस महिला की इस बातचीत को दो गुंडे सुन लेते हैं और माला को अपने चंगुल में फंसाने में जुट जाते हैं। वे माला से कहते हैं कि वे म्यूजिक डायरेक्टर रतन लाल को जानते हैं और इसे उसके जुहू स्थित घर तक पहुंचा सकते हैं। माला उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वह गुंडा मंगल और हीरो की टैक्सी को भाड़े पर लेता है और जुहू चलने के लिए कहता है। हीरो को मामला कुछ संदिग्ध लगता है, इसलिए वह यहीं पर भाड़ा की बात तय करने लगता है और 30 रुपया में भाड़ा तय हो जाता है। यहाँ से चलने के बाद एक सुनसान जगह पर गुंडा इसे टैक्सी रोकने के लिए कहता है और माला को यह कहते हुए अपने साथ उतार ले जाता है। यहीं सामने रतन लाल का क्वार्टर है। फिर वह हीरो को उसका भाड़ा दे देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। हीरो को इसमें दाल में कुछ काला महसूस होता है, इसलिए वह अपनी टैक्सी लेकर तुरंत वापस आने की जगह वहीं टैक्सी में बैठा रहता है। तभी दोनों गुंडे माला की इज्जत उतारने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए माला बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। टैक्सी में बैठा हीरो जब माला की इस करुण क्रंदन को सुनता है तो उसे बचाने के लिए उस आवाज़ की दिशा में तेज़ी से आने लगता है। तब पहले एक गुंडा उस पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर हीरो उसके चाकू के वार को बचा लेता है और फिर उससे चाकू छीनकर उसी चाकू से उसे और उसके दूसरे साथी को धमकाते हुए माला को उसके चंगुल से बचाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में वह माला को आश्वस्त करता है कि उसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। इस पर माला कहती है कि वह तो अपना गंतव्य स्थान ही अब नहीं जानती है, क्योंकि जिसने उसे यहाँ बुलाया था और यहाँ मिलने के लिए जो पता दिया था वहाँ अब वह नहीं रहता है। तब हीरो उससे उसका नाम पूछता है तो वह उसका नाम रतन लाल बताती है। हीरो जब माला से उसके और रतन लाल के संबंध के बारे में पूछता है तो माला कहता है कि उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, उसने इसे गाना गाने के लिए यहाँ बुलाया था। तब हीरो उसे अपने छोटे से घर में रहने के लिए कहता है और खुद टैक्सी पर जाकर सो जाता है।
2-3 दिन तक दोनों मिलकर लगातार रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन रतनलाल का पता नहीं चल पाता है। हीरो अपने घर के अंदर में माला को रखकर बाहर से यह सोचकर ताला लगा देता है कि कोई अंदर जाकर माला को परेशान नहीं करेगा। एक दिन जब हीरो अपने दोस्त मस्ताना के साथ अपनी गाड़ी की झाड़ पोंछ कर रहा है, तब उसके घर के अंदर से माला के रामायण पढ़ने की आवाज़ आने लगती है। इस पर मस्ताना उसके घर में किसी लड़की के मधुर आवाज़ आने की बात करता है, लेकिन हीरो इस आवाज़ को किसी लड़की की आवाज़ की जगह रेडियो की आवाज़ बताकर उसे बहला देता है। माला के आ जाने के कारण बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए वह दिन के अलावा रात में भी कुछ घंटे टैक्सी चलाता है, जिस कारण वह क्लब में नहीं जा पाता है। एक दिन सिल्वी उससे मिलती है और इस बात के लिए उसे ताना मारती है कि वह पिछले कई दिनों से क्लब नहीं आ रहा है, कहीं उसने कोई नई मुर्गी तो नहीं फांस ली है। सिल्वी के इस ताने को सुनकर हीरो उस रात क्लब में जाता है। वहाँ अपने कई दोस्तों को जो जुए में पैसे हार चुका है उसे फटकार लगाते हुए कुछ पैसे देकर आगे जुआ खेलने से मना करता है। फिर वह सिल्वी के संग हंसी मजाक करता है और वहाँ से वापस आकर अपनी गाड़ी में सो जाता है। सुबह जब यह अपनी गाड़ी चलाने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी की सफाई कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त मस्ताना वहाँ आता है और उससे कहता है कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वह तुम्हें भी दिखाई पड़ रहा है। तब हीरो कहता है कि उसे क्या दिख रहा है या उसे कैसे मालूम होगा। तब मस्ताना उससे कहता है कि उसकी भाभी उसे दिख रही है जो उधर से इधर ही आ रही है। भाभी को आता देख हीरो काफ़ी घबरा जाता है। वह मस्ताना से कहता है कि वह घर जाकर घर की सफाई कराता है ताकि भाभी गुस्सा न करे, और जब तक वह उसे घर की अच्छी सफाई होने का इशारा नहीं करता है तब तक वह भाभी को अपनी बातों में फंसाए रखे और उसे नाश्ता पानी कराए। ऐसा कहकर वह तेज़ी से अपनी खोली के अंदर चला जाता है और माला को लेकर सोचने लगता है कि इसका क्या करे। तब वह माला के बाल काट देता है। हालांकि बाल काटे जाने से माला थोड़ी नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है यह बाल उसे बहुत प्यारा था। तब हीरो उसे भाभी के आ जाने की बात बताते हुए कहता है कि अब जल्दी से वह उसे एक लड़का के रूप में परिवर्तित कर देगा और उसे राजपूत के नाम से पुकारेगा। यह राजपूत उसकी गाड़ी की सफाई करने वाला एक व्यक्ति होगा। फिर जब भाभी चली जाएगी तो पहले की तरह सारी व्यवस्था चलती रहेगी। माला को समझा बुझाकर हीरो मस्ताना को इशारा कर देता है और जल्दी से भाभी के पास चला आता है और भाभी से चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। यहाँ माला को देखकर उसकी भाभी उसके बारे में सवाल करती है तो हीरो उसे अपना कार क्लीनर बता देता है। तब हीरो उस कार की सफाई करने के लिए माला को, जो अब राजपूत के नाम से जाना जाता है, कह देता है। वह यहाँ आकर कार की सफाई करने लगती है। तब मस्ताना उसे बताता है कि कार की सफाई कैसे की जाती है। तब वह थूक लगाकर उसे कपड़े से पोंछ कर साफ़ करने की बात उसे बताता है। इधर उसकी भाभी हीरो से कहती है कि उसने इसके लिए एक लड़की देखी है जो इसकी बहन है और बहुत सुंदर है। वह यहाँ इसलिए आई है ताकि जल्दी से दोनों की सगाई और ब्याह कर दिया जाए। तब माला को याद कर हीरो अपनी भाभी से कहता है कि ज़रा एक केस वाला मामले से निपट लें। इस पर उसकी भाभी उससे केस को लेकर सवाल करती है। तब हीरो उसे बात ही बात में बता देता है कि एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाने के चक्कर में उसकी गुंडे के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें पुलिस पहुँच गई थी और इसके ऊपर मुकदमा कर दिया था। मुकदमा की बात सुनकर हीरो की भाभी जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीरो माला को पहले ही की तरह अपने घर में रखने लगता है। एक दिन हीरो जब क्लब में जाता है तो किसी बात को लेकर उसका सिल्वी से झगड़ा हो जाता है और सिल्वी उसे एक टैक्सी ड्राइवर होने को लेकर तंज कसती है। तब वह दारू पीकर माला के पास आता है। हालांकि माला उसे इसे लेकर कुछ भला बुरा नहीं कहती है, लेकिन वह इतना ज़रूर कहती है कि इस तरह से दारू पीना ठीक बात नहीं है और रामायण में ऐसी चर्चा है। तब तक हीरो का नशा भी उतर जाता है और उसे इस बात को लेकर आत्मग्लानि होने लगता है कि वह नशा की हालत में माला के पास आया। फिर वह उसे एक जगह घूमने की बात कहकर समुद्र की सैर कराने ले जाता है। इस बीच माला को इस बात की जानकारी लग जाती है कि हीरो जिस रात शराब पीकर उसके कमरे में आया था, इससे पहले उसकी सिल्वी नामक एक डांसर से बहस हो गई थी जो इसे बहुत चाहती थी। इस बात की जानकारी मिलते ही माला ने हीरो का घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले वह वहाँ एक चिट्ठी लिख कर रख देती है। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद जब हीरो शाम में घर आता है तो वहाँ माला को नहीं पाता है। फिर उसे रामायण के नीचे एक चिट्ठी लिखी मिलती है। इसमें लिखा होता है कि वह सिल्वी और उसके प्रेम के बीच नहीं आना चाहती, इसलिए वह इस घर को छोड़कर जा रही है। मेरा रामायण यहाँ छूट गया है, मैं इसे कभी आकर ले जाऊँगी, तब तक इसे संभाल कर रखना। इस चिट्ठी को पढ़कर हीरो माला की कुछ दिनों तक तलाश करता है, लेकिन जब माला उसे नहीं मिलती है तब वह एक रात गम में टूटा हुआ उस क्लब में जाता है जहाँ सिल्वी नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करती है।
यहाँ आकर वह देखता है कि यहाँ जुए का खेल चल रहा है, उसके सारे दोस्त जुए में हारते चले जा रहे हैं। पहले तो वह अपने दोस्तों को जुए में हारने के लिए झिड़कता है और फिर उस्ताद को कहता है कि वह चालाकी से सबके पैसे जीत रहा है। तब इसका दोस्त इसे भी जुआ खेलने के लिए कहता है, लेकिन यह अपने पास पैसे नहीं होने की बात कहकर वहाँ से आने लगता है। तब सिल्वी उसे अपना पैसा देकर कहती है कि इसे लेकर तुम जुए में दांव लगाओ, मैं देखती हूँ किस पैसे के रूप में मेरा मोहब्बत जीतता है या हारता है। फिर हीरो जुए में जीत जाता है और सिल्वी से हुए अपने विवाद को भुलाकर उसके साथ पहले ही की तरह हंसी मजाक करने लगता है। अगले दिन जब हीरो अपनी टैक्सी के लिए सवारी का इंतजार कर रहा होता है तब म्यूजिक डायरेक्टर रतनलाल उसकी टैक्सी को भाड़े पर ले लेता है। टैक्सी चलाते हुए जब वह रतनलाल और उसके सचिव के साथ हो रही बातचीत को सुनता है तो समझ जाता है कि वही रतनलाल है जिसकी तलाश में माला बम्बई आई है। फिर वह उसकी बातचीत सुनकर उसका पता ठिकाना जान लेता है। इसके बाद वह इस बात को लेकर चिंतित हो जाता है कि माला को इस बारे में कैसे बताए, क्योंकि माला तो उसे छोड़कर कहीं चली गई है और उसका पता ठिकाना भी इसके पास नहीं है। हीरो का घर छोड़कर जब माला वहाँ से जाती है तब वह मुंबई में किसी परिवार में घरेलू नौकर के तौर पर काम करने लगती है। यहाँ इस घर का मालिक उसके रूप यौवन पर आसक्त हो जाता है। एक दिन वह माला को एक रस्सी के सहारे एक जादू दिखाता है तो माला उसे एक बड़ा जादूगर बताती है। इस पर वह कहता है कि उससे भी बड़ा जादूगर तो यह है जिसने इसके दिल पर जादू चला दिया है। माला और उस घर के मालिक के बीच चल रही इस बातचीत को मालिक की पत्नी सुन लेती है। फिर वह अपने पति को इसके लिए डांटती है और माला को अपने घर से निकाल देती है। यहाँ से निकाले जाने के बाद माला वापस हीरो के घर पर आ जाती है और वहाँ खड़ी उसकी गाड़ी को साफ करती है। फिर कुछ सोचकर वहाँ से जाने लगती है। तब हीरो का दोस्त मस्ताना उसे देख लेता है और उसे पकड़कर हीरो के पास ले जाता है। हीरो उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फिर वह माला को रतनलाल से मिला देने की बात करता है, लेकिन अब माला रतनलाल के पास नहीं जाकर इसके साथ ही रहने की बात करती है। इस पर हीरो कहता है कि उसे रतनलाल के पास ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वह उसे एक बढ़िया गायिका बना देगा। इस पर माला कहती है कि उसे अब बड़ी गायिका नहीं बनना है और वह उसके साथ ही खुशी खुशी रहेगी। तब हीरो कहता है कि वह इसके प्यार के खातिर इस अवसर को नहीं जाने दे। जब वह बड़ी गायिका बन जाएगी तब वह टैक्सी लेकर उसके पास आएगा और भाड़े के रूप में बड़ी रकम पाएगा और इसके बाद वह माला को लेकर रतनलाल के पास चला आता है। माला यहाँ आकर भी रतनलाल के पास जाने से झिझकती है। तब तक रतनलाल उधर से गुजरता है। माला के साथ खड़ा हीरो रतनलाल को आवाज़ देता है, लेकिन रतनलाल माला को पहचान नहीं पाता और उस दोनों की अनदेखी कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तब हीरो माला को एक गाना गाने के लिए कहता है। माला जब गाना गाती है तब रतनलाल उसे पहचान लेता है और फिर उसे एक बढ़िया गायिका बनाने के लिए अपने पास रख लेता है। टैक्सी ड्राइवर हीरो जब यहाँ से अपनी टैक्सी लेकर वापस लौट रहा होता है तब एक बैंक के पास कुछ लुटेरा एक बैंक लूट की घटना को अंजाम देता है। टैक्सी ड्राइवर हीरो पुलिस को यह बताता है कि वह देखकर उन दोनों गुंडे को पहचान लेगा, क्योंकि यह वही गुंडे हैं जिसने एक बार उसने माला की असमत को लूटने से बचाया था। लुटेरे को जब इस बात की जानकारी मिलती है टैक्सी ड्राइवर हीरो ने पुलिस को गुंडे की पहचान बताने की बात कही है, तब दोनों गुंडा हीरो के पास पहुंच जाता है और उसे पुलिस में आगे कुछ नहीं बताने की धमकी देता है। लेकिन हीरो उससे डरता नहीं है और कहता है कि वह ज़रूर पुलिस को इन दोनों की जानकारी देगा। यह दोनों गुंडा एक फिल्म फाइनेंसर के लिए काम करता है और इस फिल्म के फाइनेंसर को इस मामले में हीरो से खतरा होने की बात बताता है। इस पर फाइनेंसर कहता है कि हीरो का मुंह पैसा देकर या डरा धमका कर बंद करना होगा। इस बीच एक दिन दोनों गुंडा और फिल्म फाइनेंसर रतनलाल के घर एक फिल्म के संबंध में बातचीत करने के लिए आता है और यहाँ जब दोनों गुंडा गायिका के रूप में माला को देखता है तो उसे पहचान लेता है। फिर वह हीरो को सबक सिखाने के लिए माला का अपहरण कर लेता है। इस बीच हीरो भी माला से मिलने के लिए वहाँ आता है, लेकिन गुंडा को देखकर वहीं छिप जाता है। तब वह गुंडा माला को मार देने की बात कहकर हीरो को सामने आने के लिए कहता है। माला की जान पर खतरा मंडराता देख हीरो सामने आ जाता है और दोनों गुंडों से भिड़ जाता है। फिर वह दोनों गुंडे की ज़बरदस्त पिटाई कर देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद माला उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके संग रहने के लिए चली जाती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म टैक्सी ड्राइवर की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।